संभाजी भोसले मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के बेटे थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे उनके राज्य के वारिस थे। संभाजी राजे का साम्राज्य ज्यादातर हमें मुगलों और मराठाओं के युद्ध के बीच ही दिखाई देता है। बचपन से ही वे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध थे। उनका साम्राज्य मुगल, सिद्दी, मैसूर और पुर्तगाल के बीच फैला था। संभाजी राजे अपनी शौर्यता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। संभाजी महाराज ने अपने कम समय के शासनकाल में 120 युद्ध किए और इसमें एक प्रमुख बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। संभाजी राजे भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र। उनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर दुर्ग, पुणे में हुआ। जब संभाजी 2 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था और उनकी दादी जीजाबाई ने उनका पालन पोषण किया। शिवाजी अक्सर राज्य के कामकाज से बाहर ही रहे और संभाजी दादी के साथ ही पले बढ़े। अपनी उम्र के 8.5 साल में ही संभाजी राजे 14 भाषाओं के पंडित बन गए थे। राजनीतिक गठबंधन के फलस्वरूप बचपन में ही उनका विवाह पिलाजीराव शिर्के की पुत्री जीवुबाई, जिसे बाद में येशुबाई के नाम से जाना जाता था, उनसे हुआ। अपनी उम्र के 9 साल में ही उन्हें रायगढ़, महाराष्ट्र से अपने पिताजी के साथ आगरा रवाना होना पड़ा था। आप सोच सकते हो कि एक 9 साल का बच्चा घोड़े पर बैठकर 1000 मील आगरा कैसे गया होगा और औरंगजेब के बंदी बनाने के पश्चात किस तरह ये बच्चा अपने पिताजी के बिना औरंगजेब का बंदी बनकर रहा होगा। राजनीति का सही ज्ञान संभाजी राजे ने औरंगजेब के बंधन में रहकर ही सीख लिया था। अपनी चालाकी के कारण संभाजी राजे ने अपने पिताजी को औरंगजेब के केस से भी छुड़ाया और खुद भी छूटकर रायगढ़ किले पे पहुंच गए थे। अपने पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज के गैर मौजूदगी में संभाजी राजे जनता दरबार और न्याय दरबार खुद संभालने लगे थे। संभाजी महाराज का दिया हर फैसला जनता ने अपने सर आंखों पर बिठाए रखा। उम्र के 14 बरस तक संभाजी विज्ञान, अर्थशास्त्र और युद्ध के सभी गुणों से संपूर्ण हो गए थे। इस छोटी उम्र में उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से संस्कृत में लिखा नक्शिकांत, नायिका भेद और 7 जातक आज भी काफी प्रसिद्ध है। 16 जनवरी 1681 में संभाजी राजे छत्रपति बने। मराठाओं के ये पहले राजपुत्र थे जो छत्रपति बने थे। छत्रपति बनते ही उन्हें ये एहसास हुआ कि मराठा साम्राज्य के पास धन धान्य की बहुत कमी थी, जिसके चलते इन्होंने औरंगजेब के औरंगाबाद और बुरहानपुर पे आक्रमण करके काफी बड़ी मात्रा में धन और जेवरात जमा किए। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर दिल्ली के बादशाह औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना ताज सर पर नहीं पहनेंगे। औरंगजेब ने गुस्सा कर आगरा छोड़ा और सीधे संभाजी राजे को सबक सिखाने का फैसला लिया। मराठाओं को सबक सिखाने के लिए महाराष्ट्र की ओर अपने 5 लाख सैनिक और 4 लाख जानवर, जिनमें ऊंट, घोड़े और हाथी काफी मात्रा में शामिल थे, उन्हें लेकर निकल पड़ा। मराठों की जान उनके गढ़ किलों में हुआ करती थी, इसीलिए औरंगजेब नासिक के रामसेस किले को सबसे पहला अपना निशाना बनाया। उस समय औरंगजेब का सबसे बहादुर सेनापति शहाबुद्दीन खान था। शहाबुद्दीन खान अपने 10,000 सैनिकों को और उतने ही जानवरों को लेकर रामसेस किले के पास पहुंच गया। रामसेस किला एक दिन में जीतने का विश्वास शहाबुद्दीन ने औरंगजेब को जताया था। पहले दिन जब शहाबुद्दीन खान ने अपने सैनिकों के साथ किला चढ़ने की कोशिश की तो ऊपर बैठे मराठा 600 सैनिकों ने पत्थरों से उसका स्वागत किया। अगले 2 साल तक शहाबुद्दीन खान कोशिश करता रहा। उसके पश्चात औरंगजेब ने शहाबुद्दीन खान को लौटने का आदेश दे दिया। औरंगजेब ने अपने अगले सेनापति फतेह खान को रामसेस जीतने भेजा। वह अपने साथ 20,000 सैनिकों को लेकर आया। फतेह खान की तरकीबें शहाबुद्दीन खान से काफी अलग थी। फतेह खान कभी मांत्रिक के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो कभी तोपों की मदद से किले को जीतने की कोशिश करता। रात के सन्नाटे में कभी मराठे नीचे आकर बम गोले चुरा कर लेके जाते तो कभी नीचे आकर तोपों को आग लगा कर जाते। जब फतेह खान ने तोफे ताकने के लिए 1000 फीट ऊंचा जंगल की लकड़ियों को एक के ऊपर एक ताक कर 1000 फुट लंबा एक तख्ता बनाया तो मराठों ने रात के अंधेरे में उसे भी जला दिया। औरंगजेब के कई सेनापति लगातार 6 साल तक जूझते रहे, तिल मिलाते रहे रामसेस किले के लिए, लेकिन 600 मराठा ने उन्हें रोक के रखा। इस बीच संभाजी कई युद्ध जीतते चले गए। संभाजी की सेना अपनी जीत का डंका मद्रास तक जाकर लहरा चुकी थी। गोवा में बसे पोर्तुगीज पर जब संभाजी राजे ने हमला बोला और उसी समय संभाजी राजे को ये सूचना मिली कि औरंगजेब अपनी सेना को लेकर रायगढ़ की ओर बढ़ रहा है, तो उन्हें तुरंत पीछे की ओर मुड़ना पड़ा था।
संभाजी राजे से सीधे युद्ध में जीतना संभव नहीं था, इसलिए औरंगजेब ने संभाजी के नजदीकी रिश्तेदारों के जरिए धोखे से रायगढ़ किले से दूर बुलवाया। अपने रिश्तेदार ने अपने साथ धोखा किया है, ये जानकारी जब संभाजी को हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी। संभाजी अपने दोस्त कवि कलश के साथ अकेले ही रायगढ़ की ओर निकल पड़े, लेकिन औरंगजेब अपनी पूरी सेना के साथ रायगढ़ को घिरे हुए था। जब संभाजी को निहत्था देख औरंगजेब की सेना ने उसे घेर लिया तो काफी देर तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके पास जाने की। दूर से ही रस्सियों का तख्ता बांधकर संभाजी को कैद किया गया। अगले 2 दिन तक औरंगजेब का सेनापति संभाजी को बिना रुके औरंगाबाद लेके गया। औरंगजेब ने दोनों की जुबान कटवा दी, आंखें निकाल दी। अगले 40 दिन तक संभाजी को तिल तिल मारा गया। हिंदू नववर्ष दिन को दोनों के शरीर के टुकड़े करके औरंगजेब ने हत्या कर दी। किंतु ऐसा कहते हैं कि हत्या पूर्व औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा, मेरे 4 पुत्रों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। जब छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े तुलापुर की नदी में फेंके गए तो उस किनारे रहने वाले लोगों ने वो इकट्ठा करके सिला के जोड़ दिए। इन लोगों को आज शिवले इस नाम से जाना जाता है, जिसके उपरांत उनका विधि पूर्वक अंत्य संस्कार किया। 11 मार्च 1689 के दिन दुनिया के सबसे महान योद्धा का 31 की उम्र में स्वर्गवास हुआ। कुछ लोग उनके मृत्यु की कहानी को भी नमक मिर्च लगा के बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संभाजी ने औरंगजेब का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तेरी बेटी मुझे दे दे, जबकि औरंगजेब की बेटी संभाजी से 20 साल बड़ी थी। कुछ लोग यह कहते हैं कि संभाजी ने मंजुला और कमला नाम की लड़कियों का चीरहरण किया, जिसके कारण कमलाबाई ने आत्महत्या कर ली थी। अगर इतिहास में झांक कर देखा जाए तो कमला नाम की औरत की पुष्टि होती है, जो संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद जो 12 साल बाद उनका निधन हुआ, और वो भी संभाजी महाराज से काफी ज्यादा बड़ी थी। छोटी कहानी के जरिए हम सबको बहकाया गया, एक महान हिंदू और मराठा राजा को फंसाया गया, जबकि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बुद्धिमान और बहादुर योद्धा था। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नए मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि आपको मिलते रहे नए अपडेट्स हमारे नेक्स्ट वीडियो के। तो टिल देन, बाय बाय।